हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और देखिए, यूजीसी का जो एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है उसके बारे में आज बात करना है। बहुत सारा चीज़ है और उसमें से मेन तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला वाला जो है कि ब्लेंडेड मोड में जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है, बहुत दिन से चर्चे में है। 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन, ये वाला कंसेप्ट, यानी कि देखिए, इसके साथ एक ये जो नोटिस है इसके साथ एक ड्राफ्ट भी अटैच किया गया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या कब से लागू होगा, पहला वाला ये। दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में कोविड का जो सिचुएशन है उसके चलते ये 40-60 वाला जो कंसेप्ट है ब्लेंडेड मोड का, ये कितना काम का होगा। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत सारा जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इसके अंदर ही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। प्लीज़ ठहरा रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो देखिए, पहले चले आते हैं जो यूजीसी का जो नोटिस है उसके बारे में। देखिए, ये यूजीसी का नोटिस है। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ इसलिए कि ईज़ हो, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे। तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। देखिए, यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है, कल रात को मैं ये दे नहीं पाया। मैं पढ़ रहा था इसको, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारा डाउट इसमें नज़र में आया कि समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे रेज हो रहा है वो है कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है उसको अलाउ करने के बारे में बात किया गया है कि टू टीच अप टू 40% ऑफ द सिलेबस ऑफ ईच कोर्स अदर देन स्वयं कोर्स। इसका मतलब ये निकलता है कि जो स्वयं का जो कोर्स होता है उसका 40%, 60% जो अलग से है ये वाला, और बाकी जो जितने सारे सिलेबस जो है उसका 40% और 60% क्या अलग से है थ्रू ऑनलाइन मोड, एंड रिमेनिंग 60% सिलेबस ऑफ द कंसर्न कोर्स कुड बी टॉट इन ऑफलाइन मोड। ये वाला गया पहला वाला जो डाउट। सेकेंड वाला जो है, एग्जामिनेशंस फॉर बोथ 40% ऑनलाइन एंड 60% ऑफलाइन टीचिंग कैन बी कंडक्टेड ऑफलाइन। तो ये वाला थोड़ा डाउट मुझे लगा, तो इसके चलते देखिए, ये जो है यहाँ पे जो थर्ड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि देखिए, एग्जामिनेशंस फॉर साइम कोर्स आर essentially conducted in online mode to prepare a concept note of blended mode of teaching of UGC constituted an expert committee। इसके साथ एक ड्राफ्ट नोट दिया गया है। तो मैं वो पूरा ड्राफ्ट नोट पढ़ रहा था। 46 पेजेस वे देर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था मैंने रेज किया था कि ये जो है ये ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या है। तो चलिए देख लेते हैं पहले ये ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या है एक्चुअली। देखिए, यहाँ पे ये उन लोगों ने ये दिया है जो सिंपल कोर्स सैम्पल कोर्स स्ट्रक्चर बताया है, और उसमें साफ साफ ये कहा गया है। सपोज किसी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में पढ़ते हो, इवन सेमेस्टर 5 कोर्स है, और उसमें से ये कहा गया है, देखिए ये पांचों पेपर है 201 से लेके 205 तक। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, 2004 सपोज ऑप्शनल है, तो which can be skipped by the students and instead any 4 credit SIAM course can be completed। ठीक है, तो ये 204 जो कोर्स है ये ऑप्शनल कोर्स है, तो कोई स्टूडेंट इसको SIAM में कर सकता है। लेकिन बाकी जितने सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि 201 जो 4 क्रेडिट का है, देख रहे हैं आप, 202, 203 और 205 जो है, उसमें ये लोग क्या बता रहे हैं जो ब्लेंडेड लर्निंग कोर्सेज है उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। द टीचर ए जे जो 201 पढ़ा रहा है इस टीचिंग मैक्सिमम 50%, यानी कि अगर उसमें 4 मॉड्यूल हो तो 50% मॉड्यूल उसका ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये गया पहला वाला। दूसरा वाला जो है उसमें ये बता रहे हैं कि जो
बी टीचर है, अगर 202 सपोज जो रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर है, इज टीचिंग ऑल 4 मॉड्यूल्स इन ब्लेंडेड मोड allowing students to access online resources, complete activities in online mode for about 30 hours and be in the classroom for total 30 hours। यानी कि अगर 60 आवर्स का हो तो वहीं पे देखिए 50-50 का आ रहा है रेशियो। तीसरा वाला जो है जो टीचर है, वो टीचर अगर 203 जो ई लर्निंग करा रहा है, तो ये कोर्स हैज अलाउड स्टूडेंट्स टू जॉइन अ मूक। ये देखिए, ये जो ऑप्शनल जो मुक है उसको छोड़ के ई लर्निंग का जो कोर्स है, इसको भी कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मूक्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात शर्त है कि उसको क्या करना पड़ेगा, को टीचर जो है उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और यहाँ पे है सी साइमल्टेनियसली इज ऑनलाइन मोड एंड अटेंडिंग क्लासेस ऑन द कैंपस ओनली फॉर 25% ऑफ द टोटल आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बाकी जो आप ऑनलाइन में कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 25% जो कोर्स है वो आपको यहाँ से, और असेसमेंट जो है मुक्स का स्वयं से दे रहे हैं। फिर भी उसके अलावा बाकी जितने सारे आवर्स हैं या 15 कैंपस आवर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ रहा है, अगर आपका 60 टोटल आवर्स वहाँ पे दिया हुआ हो। अभी 204 जो कोर्स है, कोई टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो उसमें ये जो अगर देखिए असाइन अ सेपरेट वेटेज फॉर आवर्स फॉर एवरी मॉड्यूल, क्योंकि ये देखिए 204 जो दिखा रहा है यहाँ पे 60 यानी कि लैब बेस्ड पेपर दिखा रहा है। तो अगर लैब बेस्ड पेपर हो तो उसको कैसे दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं ऐसे कि hours where students themselves are developing the entire ware using the studio, the institute etc and previous to। तो इसका यहाँ पे ये मतलब आ रहा है, as per teachers plan students spend 80% time in online mode for module 1 and 2, whereas 40% time online and 60% time in the classroom is spent for module 3 and module 4। अगर वहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं जितने सारे मॉड्यूल है उसको ऐसे, तो एवरेज 30% ऑफ द टोटल टाइम इज स्पेंड इन द क्लासरूम फॉर दिस कोर्स। तो ऐसे ही इसको वेटेज किया गया है। ऐसा सिर्फ नहीं कि 40% और 60%, तो बहुत सारा चैनल 40-60 का सिंपल रेशियो दिखा रहा है, तो इतना सिंपल ये है नहीं। अभी देखिए इसके अलावा जो मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें जो है जो बताना चाहूँगा, वो है कि देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, ये सिंपल यहाँ पे देखिए ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कंसेप्ट नोट यहाँ पे जो कहा गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, ये सिंपली ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 46 पन्ना है। और ये जो इतने सारे पेजेस हैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कौन कौन सा असेसमेंट ले सकते हैं, जैसे पूरा सारा चिट्ठा यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ ये लोग जो कह रहे हैं कि ओपन बुक कंटिन्यूस ग्रुप एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, वाइवा वूसी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ई पोर्टफोलियो, जितना सारा भी है, इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि पेन और पेपर में टेस्ट जो है, पेन पेंसिल जिसको भी हम कहते हैं, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फॉर प्रॉक्टरिंग एज वेल एज असेसमेंट, यानी कि ऑनलाइन में भी जो हो रहा है उसमें पूरा साफ साफ यहाँ पे कहा गया है जो लेवल है, यानी कि से नॉट ओनली ऑनलाइन एग्जामिनेशन बट जितने सारे असेसमेंट है वहाँ पे भी अगर हो सकता है तो प्रॉक्टरिंग जो सॉफ्टवेयर है उसको यूटिलाइज करे। अभी इसके अलावा बाकी जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया उन लोगों ने कि प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ये देखिए कौन कौन सा कहाँ कहाँ से हो सकता है पूरा दे दिया है उन्होंने। वर्चुअल लैब्स के लिए कौन कौन सा है वो भी दे दिया है उन्होंने। तो इसके चलते देखिए ये ड्राफ्ट है, तो अगर ये ड्राफ्ट, और इसके लिए एक बात कहा गया है कि जो 6 तारीख है यानी कि जून का, उसके अंदर 2021 इसका जो फीडबैक है, ये फीडबैक एकेडमिशियंस जितने सारे हैं और टीचर्स हैं उन लोगों से ये फीडबैक मांगा गया है। अभी इसके चलते और एक दूसरा वाला सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं कि ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में कैसे होगा, पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए ये अभी ड्राफ्ट है, तो फिर बाद में जाके ये कब तक कंप्लीट होगा, तो इसके अंदर अगर अगस्त महीने के पहले ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का जो सीबीसीएस सिस्टम है उनके ऊपर ही जाके लागू होगा, लेकिन बाकी का जो है उनके ऊपर लागू होना थोड़ा मुश्किल है। अभी तीसरा वाला जो क्वेश्चन है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो सवाल
अभी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन ऐसा है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने के लायक नहीं है। कोविड कम देखिए, जो बोर्ड एग्जाम है जैसे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हम लोग देख रहे हैं, तो उसको भी अभी कैंसिल नहीं किया गया। उसको भी अभी देख रहे हैं कि कोविड कम होता है कि नहीं, फिर बाद में डिसीजन लेंगे। तो फिर वैसा ही कि ऑनलाइन पे हम लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन बाद में जाके क्या होगा एग्जामिनेशन, ये तो टाइम ही बता पाएगा। तो आप लोगों का मन में अगर कोई क्वेरी होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल मी, एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।